Assalamu alaikum students. Today we are going to enter in a new paradigm, that is getting data from user. You can say reading content from command line or reading content from a particular file. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया कि what are the difference between streams and especially what are the streams. तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। और सबसे पहले ये इस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि स्ट्रीम इज़ बेसिकली अ वे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड to open on a particular source of data for reading purpose or for writing purpose. अगर हम वो वे ओपन करते हैं फॉर रीडिंग पर्पस तो उस वे को हम इनपुट स्ट्रीम कहेंगे, और अगर हम वो वे ओपन करते हैं फॉर राइटिंग पर्पस तो उसको हम आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे। और फिर इसका मैंने कहा था कि इसकी दो टाइप्स हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल स्ट्रीम में सिर्फ हम करैक्टर डाटा रीड कर सकते हैं, या हाई लेवल स्ट्रीम पे हम सिर्फ करैक्टर डेटा राइट कर सकते हैं। लो लेवल स्ट्रीम पे हम करैक्टर डाटा भी रीड कर सकते हैं और करैक्टर डाटा भी राइट कर सकते हैं, और लेकिन उस पर हम दूसरा जो स्पेशल डाटा है लाइक डिफरेंट फॉर्मेट्स, उसमें आपके इमेजेस हैं, उसमें आपके ऑडियोज हैं, उसमें वीडियोज हैं, जिसको सिर्फ हम बिटवाइज ही रीड करते हैं और बिटवाइज ही आगे शिफ्ट करते हैं बाइट बाय बाइट करके, तो वो डाटा भी हम इससे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम इस पर थोड़ा बात हुआ था, तो आज हमारा है कि हमने प्रैक्टिकल इसको देखना कि कैसे हम डाटा रीड करते हैं, कैसे डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी ने हमें एक क्लास दी है, स्कैनर क्लास। वो स्कैनर क्लास यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम बनाते हैं किस तरह से स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम डाटा रीड करते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट है, इसमें आपका वो कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होगा, लेकिन पहले मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम आप देखें, ये प्रोग्राम हम बनाते हैं, चलाते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल स्ट्रीम हम ओपन करेंगे अपना कोड लिख के। नो डाउट हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी डिटेल्स होगी कोड की, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्ट्रीम कैसे ओपन होती है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मैं आपको ये प्रोग्राम मैंने लिख के रखा, थोड़ा सा ऐसे ही छोटा सा, ताकि हमें टाइप करने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। ये स्ट्रीम मैंने यूज़ की है, जैसे इसको बिजली पैकेज मैंने इंपोर्ट किया यूटिल, और साथ डॉट स्कैनर लिखा। अगर हम स्कैनर यहाँ पे ना लिखें, अगर हम सिर्फ यूँ करते हैं डॉट स्टैटिक, तो फिर भी ये स्कैनर क्लास हमारी इंपोर्ट हो जाएगी कि जो जावा का यूटिल पैकेज है उसके अंदर जितने भी क्लासेज हैं वो सारी हमारी इंपोर्ट हो जाती है। तो ये क्लास मैंने बनाई है, इसका ये स्कैनर क्लास है, इसका मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अच्छा, यहाँ पे इसकी पॉकेट में मैंने लिखा है सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर एक फील्ड है इनपुट स्ट्रीम टाइप का, और वो स्टैटिक है। तो हमें पता है कि हम किसी भी क्लास से जो स्टैटिक डाटा है उसको हम क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो जब ये सिस्टम डॉट इन होगा, ये इन बेसिकली इनपुट स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस रिटर्न करेगा। जो स्कैनर क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर को की जो रिक्वायरमेंट है वो इनपुट स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस ही है। तो यूँ कह लें कि जो इनपुट स्ट्रीम है वो फिर सिस्टम लेवल पे ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रीम ओपन हो गई है, और उस स्ट्रीम को फिर हम उससे डाटा पर इसके जो स्कैनर क्लास के मेथड्स होंगे, मेथड को यूज़ करके हम नेक्स्ट डाटा पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये स्ट्रिंग वैसी रही है, उसके बाद एंटर यूजर नेम एंड प्रेस एंटर, ये मैसेज इस तरह का प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, ये कमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये हमारा उसके बाद है माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट लाइन पे आपसे इससे अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इधर आके आपसे इनपुट रीड के लिए ये डिमांड करेगा कि एक लाइन आप टाइप कर सकते हैं। एक लाइन लेके जैसे हम एंटर करेंगे तो वो जो पूरी लाइन टाइप होगी वो कंटेंट हमारे यूजर नेम में आ जाएंगे। ये यूजर नेम हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको मैं अभी इसको हम करते हैं कमांड लाइन पे जाके देखते हैं। ये हमारा जो है ये उधर ही पड़ा है, ये हमारा टी ड्राइव में ही है, cd जे वर्क। इधर हमारी जो क्लास पड़ी है जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम है माई क्लास
माई क्लास डॉट जावा। ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए मैं जैसे मैंने इसको रन किया, देखें वो कहता है आप अपना एंटर यूज़र नेम करें। मैं कहता हूँ मनव्वर मेरा यूज़र नेम है, मैंने एंटर किया तो वो कहता है यूज़र नेम इज़ मनव्वर। दोबारा चला के देखें, वो कहता है एंटर करें यूज़र नेम, मैं कहता हूँ मनव्वर हुसैन, वो कहता है यूज़र नेम आपका मनव्वर हुसैन है। यहाँ पे सिंपल बात यह है कि आपने एक लाइन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरा यूज़र नेम क्या है, ये मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने करेक्टर टाइप किए, ये मैंने नंबर टाइप किए, ये मैंने फिर करेक्टर टाइप किए, ये मैंने फिर नंबर टाइप किए, पूरी लाइन आपकी रीड होगी। बेसिकली जब वो हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं तो वो पूरी लाइन उसकी रीड करता है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, और जितने भी नेक्स्ट करेक्टर है, जितने भी जावा की डेटा टाइप्स हैं उसमें साइन और अनसाइन सारे आप उनको स्पेसिफिक होकर रीड कर सकते हैं। ये तो हमारा स्पेसिफिक नहीं था, इसने तो हमें सिर्फ ये बताया कि किस तरह से आप हमने पूरी लाइन को कैसे रीड करते हैं। तो अगर मैम आपने देखना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखें, तो वहाँ पे जाके आपको ये स्कैनर क्लास मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स देखें, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने गया, इधर जाके हम जावा का यूटिल पैकेज है जावा डॉट यूटिल, तो आप अगर देखें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमें जावा डॉट यूटिल अल्फाबेटिकली सारे हैं, ये जावा डॉट यूटिल, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो हमें यहाँ पे तो इधर आपको वो क्लास मिल जाएगी जो क्लास हमने यूज़ की है। क्लास का नाम है स्कैनर। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्कैनर क्लास यहाँ पे होगी। थोड़ा नीचे जाके ये वो स्कैनर क्लास है, मैंने स्कैनर क्लास पे क्लिक किया है। तो आप देखें अभी ये स्कैनर क्लास में जितना भी डेटा है वो हमें नज़र आ जाएगा। वो कहता है ये क्लास है सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पास प्रिमिटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। जो आपके प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो आपके 8 डाटा टाइप्स हैं, जिसमें इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, करेक्टर है। उन सब जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। वो कहते हैं तमाम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को स्पेसिफिक भी रीड कर सकता है और पूरी स्ट्रिंग भी रीड की जा सकती है। ये यहाँ पे उसने ये कहा, ये देखें एस डॉट नेक्स्ट इंट सिर्फ इंटीजर रीड करेगा और नेक्स्ट फ्लोट होगा तो सिर्फ फ्लोट रीड करेगा। तो आप इसके नीचे जाके डिटेल देख लें, ये सारी डिटेल उसकी लोकलाइजेशन की बता रहा है, नंबर्स की डिटेल बता रहा है, और फिर इसके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं नॉर्मली, और फिर आपका इसकी ये सारे इसके मेथड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वो क्लास जिससे हम ये शॉर्टकट है डाटा रीड करने के लिए कि आप कमांड लाइन से स्कैनर क्लास को यूज़ करके डाटा रीड कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि हम कमांड लाइन से डाटा रीड करने के लिए और क्या तरीका है। उसके लिए मैं एक और प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं करता हूँ क्लास माई IO डेमो। ये मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये काम तो हमने वैसे ही नॉर्मल करना। तो एक तो मैंने आपको कहा कि ये काम हमने हमेशा से करना थ्रू एक्सेप्शन आपने हमेशा थ्रो करनी है। और अब देखिए अब हमने अगर रीड करना उसके लिए क्लास है बफर रीडर। तो मैंने उसका वेरिएबल लिया है और नीचे आके मैं कहता हूँ इन न्यू बफर रीडर न्यू। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमने हाई लेवल स्ट्रीम का बफर क्रिएट करना है। जब बफर क्रिएट होता है हाई लेवल स्ट्रीम का मतलब बफर्ड स्ट्रीम हमने क्रिएट करनी है। जो बफर्ड स्ट्रीम है उस पर हम एक लाइन बाय लाइन डाटा रीड कर सकते हैं। लाइन आप उसको कहेंगे जब तक आप एंटर नहीं करते
आप जितना मर्जी डाटा टाइप करते रहें, जब आप एंटर करेंगे वो जो एंटर है आपका वो डिसाइड करता है कि नाउ द लाइन इज एंड। तो इसमें कहता हूँ मैं न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसके बाद इसमें मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट इन। ये वैसे ही सिस्टम डॉट इन ये लो लेवल इनपुट स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस मैंने दिया है हाई लेवल इनपुट स्ट्रीम को, और हाई लेवल इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस मैंने दे दिया हाई लेवल इनपुट स्ट्रीम ऐसी जो कि बफर्ड स्ट्रीम है। अच्छा, अब ये करने से हमारी इनपुट स्ट्रीम क्रिएट हो गई है कमांड लाइन पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग str in डॉट रीड लाइन। तो स्टूडेंट ये वन टाइम इनपुट होगा और इसमें हम एक लाइन रीड कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैं str लिख देता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया है, इसको मैं करता हूँ सेव। तो स्टूडेंट्स ये मेरा प्रोग्राम सेव हुआ है डॉट जावा के साथ। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ कंपाइल। जावा सी डॉट माई आईओ डेमो डॉट जावा, सॉरी वो क्या कहता है बफर्ड, सॉरी हमने ये इंपोर्ट करना था पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ। ओके, ये हमारा सेव हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ दोबारा से कंपाइल, ये कंपाइल हुआ और अब जावा ये अब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, ये उस लाइन पे आकर रुक गया जो रीड लाइन वाली लाइन है। यहाँ पे मैं आप इसको इनपुट देता हूँ आई एम मुनव्वर हुसैन, आई लिव इन लाहौर। ये मैं जब तक टाइप करता रहूँगा तब तक ये एक लाइन कंसीडर होगी। मैं एंटर करूँगा तो ये पूरी की पूरी लाइन को रीड करेगा और पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करवा देगा। ये देखिए वो लाइन प्रिंट होगी। इसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारी लाइन रीड करने के बाद प्रिंट हुई, तो आप इसको कह सकते हैं डॉट टू अपर केस, शायद ये स्पेलिंग है इसके, अपर केस, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमको तो चल जाएगा हमारे स्पेलिंग ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है हमारा स्पेलिंग। अब मैं इसको करता हूँ, रन करता हूँ, मैं कहता हूँ मुनव्वर हुसैन, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके ये देखिए। तो ये स्टूडेंट उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। तो ये है कमांड लाइन से इनपुट लेने का दूसरा तरीका। अगर आपने ज़्यादा इनपुट लेना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम एंटर करें, सेकंड नेम एंटर करें, या आप ये भी कर सकते हैं लाइक मैंने यहाँ पे नंबर लेना है, मैं कहता हूँ उसको मैंने प्लस करना है किसी के साथ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे है, मैं कहता हूँ एंटर इन, यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये देखें मैं कहता हूँ प्रिंट ln। तो ये है स्टूडेंट हमारा, मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद वो पहला नंबर एंटर करेगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसके बाद फिर कि एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। तो ये करके दोनों, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, हमारा दोनों जो होंगे ये इसके बाद मैं ये वैल्यू प्रिंट करूँगा। ये देखें ये str2
ये 2 नंबर आ जाएंगे, लेकिन दोनों नंबर होंगे। नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फिर मैं कहता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। इसमें हमारा str1 होगा, ये नंबर स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये हमारा str है और उसके बाद ये हमारा str2 है, और इसको हम कह सकते हैं x2। फिर नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस x2, ये किया जा सकता है। तो ज़रा ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने अगर कमांड लाइन से आपने नंबर लेने हैं, नंबर्स को अल्टीमेटली कमांड लाइन पे जो भी डाटा देंगे वो डाटा बेसिकली स्ट्रिंग होगा। हाँ, अगर स्ट्रिंग में सिर्फ 1 2 3 हैं तो वो नंबर स्ट्रिंग कंसीडर होगी। नंबर स्ट्रिंग को हम पास कर सकते हैं, एक प्योर नंबर में उसको हम कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखिए, ये है पास इंट। ये स्पेलिंग की गड़बड़ भी हो सकती है, पार्स इंट। तो इसको ट्राई करते हैं, कंपाइल। वो हमारे पार्स के स्पेलिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट के स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन पे देखा जा सकता है कि अगर हमारे स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ हम ऐसे लिखें इंटीजर डॉट पार्स इंट। गूगल में हम लिखेंगे आप तो वो हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा। जावा का कहता है ये मेथड इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो ये तरीका है कि आपने फौरी तौर पे ये काम कर सकते हैं। ये है पार्स इंट, और जो जावा की जो क्लास है ये है इंटीजर डॉट पार्स इंट। हमारे स्पेलिंग में अगर कोई मसला है तो हम ये देख लेते हैं। तो ये है इंटीजर डॉट पार्स इंट। यहाँ पे देखें, इसके बाद मैं लिखूंगा str इंटीजर, ये भी मैं ऐसे लिखता हूँ। इसको मैं कहता हूँ str2। ओके, अब दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कंपाइल हो गया। अब उसको मैं ये करता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 5, एंटर सेकंड नंबर, फिर मैं कहता हूँ 5, फिर का 10। तो ये स्टूडेंट देखें, मैंने ऐसे जैसे इंटीजर पार्स इंट है, ऐसे पार्स करैक्टर है, पार्स डबल है, पार्स फ्लोट है। तो क्लासीफाइड डाटा आप इनपुट पे ले भी सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना तो लेने के बाद उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और कमांड लाइन से इनपुट लेने का जो बल्क में आपने इनपुट लेनी है उसके लिए आप बफर रीडर क्लास हम यूज़ करते हैं। तो बफर रीडर क्लास का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया। बफर रीडर क्लास का जो रेफरेंस है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फर्दर फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर को हमने जो रेफरेंस देना वो किसी लो लेवल इनपुट स्ट्रीम का देना है। तो कि आपने वो सोर्स कहाँ पे है, तो वो सोर्स क्योंकि हमारा कमांड लाइन है तो उसके लिए मैंने कहा सिस्टम डॉट इन। तो इस तरह से स्टूडेंट की हमारी स्ट्रीम क्रिएट हुई है कमांड लाइन पे। और थोड़ा मैंने आपको साथ डॉक्यूमेंटेशन का भी दिखाया। अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन आपने हमेशा साथ ओपन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन ही है जो आपको गाइड करेगी, डॉक्यूमेंटेशन ही है जो आपको सपोर्ट करेगी कि आपने कौन सी क्लास है, उसका कौन सा मेथड है, उस मेथड को कैसे कॉल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आज इस लेक्चर में हम यहाँ भी ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि हमने एक फ़ाइल कैसे कॉपी करनी है। एक फ़ाइल को कहीं से कॉपी करके जो पेस्ट जब हम करते हैं, कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन वो सारा कुछ होता कैसे है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।